अल्लाह करे कि बेगमात इतनी ज़्यादा हों कि यार मैं किसको टाइम दूँ? झूठों वाली सरकार मिर्ज़ा साहब की तरफ इशारा किया कि मैं लिबास उनके वाला पहन के कम मौलवी वाला पा रहे हैं। दिल के अंदर डर, खौफ या बैठ गया है या बिठा दिया गया है। ये पीर नहीं, ये हमारे मसलक के लिए, हमारे मुआशरे के लिए पीड़ है। सिर्फ़ व्हीलचेयर हाथ में पकड़ ली और लोग समझ गए कि ये किसकी तरफ मंसूब कर रही है। तो हम व्हीलचेयर वाले बाबा जी की बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आखिरी और प्रोग्राम बात तो होगी के साथ मैं हूं आपका होस्ट खिज़रुल इस्लाम नक्शबंदी। पाकिस्तान का मनफी चेहरा दिखाने में लोग अपना किरदार हर जगह अदा करते हैं। सियासतदान हो, हमारी आवाम हो, आम लोग हों, ख़ास हो, हर जगह जब भी कुछ काम करते हैं, कोई ऐसा जिस काम को सीधा नहीं उल्टा काम कहा जाए, तो ये कह के करते हैं पाकिस्तान है, चलता है, और फिर उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। यहाँ तक कि मैंने ट्रेन में सफ़र करते हुए, जहाज़ में सफ़र करते हुए, बसों में सफ़र करते हुए, रोड पर आम ट्रैफ़िक में सफ़र करते हुए, लोगों को गलत हरकत करते हुए और उस पर फ़ख्र करते हुए ये जुमला कहते हुए सुना है कि पाकिस्तान है, सब कुछ चलता है। कुछ ऐसे चेहरे हैं जो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान है, सब कुछ चलता है, बल्कि वो ये कहते हैं चूंकि पाकिस्तान है, लिहाजा ऐसा नहीं चलेगा। उनमें एक मारूफ चेहरा, पाकिस्तान का नाम रोशनास कराने वाली शख्सियत, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली शख्सियत, टूरिज्म को प्रमोट करने वाली शख्सियत, पाकिस्तान का ऐसा चेहरा जिसको आप कहें कि हसीन नहीं, इंतहाई हसीन चेहरा है, दिखाने वाली सूरत जुनैर कंबोसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पहला ही सवाल, इतनी मसरूफ जिंदगी में जी कैसे लेते हैं आप? सबसे पहले तो जो चीज़ मैंने सोची ये मैं वो बोलूँगा। जी प्लीज। वैसे जब कैमरा सामने आ जाता है तो मेरे दोस्त कहते थे यार तेरी मेहरबानी है, सानू भी बोल लैन दे। अच्छा। लेकिन जो उलमाए कराम होते हैं, मुफ्तियाने कराम होते हैं, इनकी जो बोलने के ऊपर गिरफ्त और जो तक़वियत होती है, मैं उसके करीब-करीब भी नहीं। जो लफ्ज़ों का मवाद इनके पास होता है, हम उनके करीब-करीब भी नहीं। लेकिन फिर भी चलें, बैठे बराबरी में हैं लेकिन बोलेंगे शागिर्दी में इंशाअल्लाह। और मसरूफ़ हमने अपने आप को खुद कर लिया है और ये मसरूफ़ियत भी एक नशा हो गया है। जब लड़कपन में थे तो तरसते थे, अगला खर्चा कैसे करना है। अब खर्चा करने के लिए सारा कुछ है, लेकिन अब तरसते हैं यार वेले कब होना है। अच्छा, लेकिन इंसान जब मसरूफ हो जाता है और मारूफ होकर मसरूफ होता है, एक है कि उस जिंदगी को एंजॉय करता है, एक है कि उस जिंदगी से बाज औक़ात बंदा तंग भी आ जाता है। क्या आप जिंदगी की इस स्टेज पे हैं कि अब आप ये कहें यार मैं तंग आ गया हूँ? तंग नहीं, अ, अल्लाह करे कि बेगमात इतनी ज़्यादा हों कि यार मैं किसको टाइम दूँ? तब बंदा इस तरह की चीज़ सोच सकता है, अभी तो एक है माशाल्लाह, अभी इतनी ज़्यादा तंगी नहीं है। आपका फ़ोन हर वक़्त बजता रहता है। फ़ोन करना हो, राब्ता नहीं हो पाता, और एक ही दफ़ा कॉल करने के लिए लोगों को शायद 10-10 दफ़ा राब्ता करना पड़ता है। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी, घर में टाइम कैसे देते हैं आप? घर वालों को समझाया है और वो समझ गए हैं। और टेलीफ़ोन का ऐसे है कि एक बंदा होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग के अंदर हर किस्म के लोग होते हैं। मैं नाम नहीं उनका ले रहा। सही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनको सिर्फ़ मैच्योर लोग लाइक करते हैं। अब छोटा बच्चा है, उसको टूरिज़्म का नहीं पता। सही है। रेहड़ी वाला है, उसको टूरिज़्म का नहीं पता। मुझे मैच्योर लोग जिनको टूरिज़्म का आइडिया है, वही फ़ॉलो करते हैं। और मैच्योर लोग साहिब हैसियत भी होते हैं, साहिब सरवत भी और खुद मुख्तार भी होते हैं। वो जब आपको रास्ते में मिलते हैं ना, वो कहते हैं अपना नंबर दें, तो आप 100 में से 50 को तो इनकार कर सकते हैं। लेकिन हज़ूर अगर 50 आपकी जैसी शख्सियत के बाअसर व रसूख हों, हम उनको कैसे इनकार करें? जी। फिर हम उन्हें कह देते हैं कि भाईजान आप नंबर ले लें। कुछ ऐसे होते हैं, बिना नंबर दे बेल होनी मारनी है, सही नंबर देता है, गलत नंबर देता है। अच्छा। उधर चेक भी करते हैं। ठीक है। इसलिए ये नंबर चला ही इतने ज़्यादा के पास गया कि मैंने हर टाइम डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाया होता है। ठीक है। ज़ुनैर कंबो बीरा कैसे मशहूर हुआ है? ज़ुनैर कंबो बाद में, बीरा पहले। एक्चुअली मैं तो फैसलाबाद से बिलॉन्ग करता हूँ। सही है। और हमारे वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में एक बरादरी के मोहल्ले में अंसारी। अच्छा। अंसारी फ़ेमस है कपड़ा
बुनने के हवाले से, बनाने के हवाले से। जी। तो मैं उसी मोहल्ले के अंदर पैदा हुआ, रहा, अभी भी वहीं पे रह रहा हूँ। तो ये उनकी लैंग्वेज है, वो सारे माइग्रेटेड हैं, तो वो भाई को वीरे की जगह बीरा बोलते हैं। तो हम बचपन में क्रिकेट खेलना, दोस्तों में हम यही कहते थे, "बीरे किद्दां?" ठीक है। अब किद्दां आपके लाहौर में नहीं कहते, ठीक है? हमारे फैसलाबाद में किद्दां, ओद्दां ये बहुत होता है। तो जो मेरा लहज़ा था, जो अंदर था, वही मैं सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आया। इवन कि अभी भी लोग मिलते हैं, कहते हैं, "यार, आप असल ज़िंदगी में भी वही हो और सोशल मीडिया पे भी वही हो।" सही। यानी हमने अपना अंदर छुपाया नहीं, जैसे थे वैसा। मतलब अचानक हो गया या एक आध दफ़ा आपने कहा, लोग कहने लग गए, फिर आपने उसको कहना शुरू कर दिया? क्या हुआ होगा, कुछ याद पड़ता है? क्योंकि बीरा इतना मशहूर है कि जब हम आपका नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं बीरा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन कि देखें, अब पठानों को नहीं पता बीरे का मतलब क्या है, सही है। बलूचियों का नहीं पता, सिंधियों को नहीं पता, वो भी मुझे बीरा ही कहते हैं। और कुछ चेहरे ऐसे भी आ जाते हैं कि मैं कहता तो यार, ये बीरा नहीं कहते, अच्छा वो भी बीरा कह देते हैं। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बार मदीना शरीफ में व्लॉग बनाया, जिसमें मुझसे मछली जल गई थी और मैंने ये कहा कि यार, ये अपना मछली जल जाए तो थोड़ा नुकसान होता है ना, मैं शेफ़ नहीं था। सही है। लेकिन अच्छा शेफ़ नहीं था, मछली जल गई। अगर अच्छा इमाम ना हो तो आपका ईमान भी जल सकता है। तो ये मैंने जनाब झूठों वाली सरकार मिर्ज़ा साहब की तरफ इशारा किया। साहब। छोटे मिर्ज़ा साहब। उनके शागिर्दों का भी दिल रखना है। हाँ, क्योंकि हमने उनके शागिर्दों को नफ़रत का मैसेज नहीं देना, या नफ़रत का मैसेज नहीं देना। हमने उनको कहना है, भाईजान या मान ले या मनवा ले। बहुत आप आएँ, दलाइल के साथ बात करें। यार, अगर आपने दलील दे दी, हम आपके साथ आ गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, वाह! हम लड़ने के लिए तो है ही नहीं। लड़ने वाले हों तो बंद कमरे के अंदर हो ना। अब ट्रैवल विद ज़ुनैर अगर लिखा है, ट्रैवल विद ज़ुनैर पाकिस्तान के तमाम सूबों में काम कर रही है, एक कमरे के अंदर काम नहीं कर रही। बिल्कुल। तो ये जो है मिर्ज़ा साहब, हज़रत एक कमरे के अंदर रहते हैं, तो उस वक़्त मैंने ये मिसाल दी थी मदीना शरीफ के अंदर व्लॉग बना के। कि इमाम अच्छा ना हो तो? हाँ, आपका ईमान ज़ाया हो जाता है। शेफ़ अच्छा ना हो तो मछली दा तेल ला लेने बुरा ओ बुरा हाल कर ही दिता सी, जो मिर्ज़ा साहब अपने स्टूडेंट दा हाल कर रहे। ऐसे ही, ऐसे ही। हम लोग जब मिलते हैं, तो बाज़ औक़ात अगर हमारी कोई तस्वीर वायरल हो जाती है ज़ुनैर मियाँ, तो कोई मिसाल के तौर पर एक्टर है, कहीं उसके साथ हमारी तस्वीर बन गई, किसी शादी में हम बैठे हुए हैं, कोई फ़िल्म स्टार है, उसके साथ हमारी तस्वीर बन गई, तो एक तनकीद का एक अंबार हमारे ऊपर जो है वो फ़ौरन लागू हो जाता है कि जनाब किनके साथ तस्वीर बना ली। यहाँ तक कि इवन अगर सियासतदान के साथ किसी के साथ तस्वीर बन गई, तो ऐसे लोगों के साथ आप तस्वीर बना रहे हैं, एक्स, वाई, ज़ेड यू। आप उलमा से इतनी मोहब्बत करते हैं, जब आपकी तस्वीर उलमा के साथ वायरल होती हैं, तो क्या ऐसा लिबरल तबका मिलता है आपको, वास्ता पड़ता है कि ओए मौलवियां नाल रले होए हैं? लिबरल इस चीज़ को समझते हैं कि मैं लिबास उनके वाला पहन के कम मौलवी वाला पा रहे हैं। वाह! इसलिए उनको पहले से मुझसे ये उम्मीद है और मैं उनकी उम्मीदों में और जो है वो पुख्तगी लाना चाहता हूँ सही है। कि भले डिम्मी जो भी है, अंदर से हम यही हैं इंशाल्लाह, और टना-टना है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में जितने अब तक आपने जगह देखी हैं, कुछ मैं अगर पूछना चाहूँ तो कोई आइडिया मुझे दे सकते हैं कि कितने शहर आपने, और फिर इसी तरह बाहर ममालिक में कितने मुल्क, कुछ बता सकते हैं प्लीज़? अगर याद हो आपको, क्योंकि इतना घूम चुके हैं आप, मेरे ख्याल में पता नहीं आप। पाकिस्तान में बलोच बेल्ट का जो एरिया है, वो बहुत सारा रहता है, अच्छा। वो मैं नहीं देख सकता। तो क्या वहाँ टूरिज़्म है? टूरिज़्म नहीं है, फुक़दान है, लेकिन खूबसूरत इतनी है जगह वो, वल्लाह, कि अगर टूरिज़्म हो तो हम उसमें बहुत आगे निकल आप सकते अभी हैं। तक एक दफ़ा भी नहीं गए उस साइड पे? बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नाम ले लेता हूँ, खुशदार। सही है। जाना चाहता हूँ, सही। लेकिन दिल के अंदर डर, खौफ या बैठ गया है या बिठा दिया गया है। मुझे इतना यकीन है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज़ जो कौम है वो बलोच है। सही है। लेकिन हमारे उनके अंदर जो नफ़रत पैदा कर दी गई है, जी हाँ। वो किसी से पूछने या बताने की मक़रूज़ नहीं है। सही। सिंपल हम वहाँ की वीडियो लगा दें तो नीचे कमेंट पढ़ें, उसी से अंदाज़ा सही है। कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब आप इस तरह जाते हैं तो क्या आप गवर्नमेंट का कोई सहारा लेते हैं? उनसे आप कोई मदद तलब करते हैं, पुलिस का या कोई ऐसे इदारे का, या अपनी स्वावदीद पे माशाल्लाह आप सारे। जिस दिन मैं गवर्नमेंट के टूल्स यूज़ करूँगा, फिर जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। सही है।
पाकिस्तान की अवाम तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मैंने करती है। मदीना शरीफ में देखा था। जब आप मदीना शरीफ में हम जब उम्रे के लिए हाज़िर हुए थे, तो आप उस टाइम आपका मैं वो पहरा मैं इस मुल्क में जवानों का भी पी रहा हूँ और माओं का भी पी रहा हूँ। वो ज़ईफ़ ख़वातीन मिलती हैं, वो भी बीरा कह के बुलाती हैं। माथा भी चूमती हैं, प्यार भी करती हैं। ये हुकूमतें, गवर्नमेंटें आने-जाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो आपका ख़ालिस काम है ना, ये आने-जाने वाला नहीं, ये मुस्तकिल रहता है। लुडेंज़ा नाम की हकीकत क्या है? लंडा-लंडा ही मशहूर था सारी जब दुनिया में। अ, ऐसे कहते थे। जब ये 21-22 लुडेंज़ा क्या हुआ? 21-22 साल की उम्र में अफ़ोर्ड नहीं करते थे, सही है, तो मैं लंडे के अंदर 5-5, 6-6 घंटे मेहनत करता था। ठीक है। तो जब कोई चीज़ मिल जानी, कोई शर्ट ले आए, जूती ले आए, तो दोस्तों के सामने इज़्ज़त बचाने के लिए लंडा नहीं कहते थे, बल्कि बोनेंज़ा का नया नाम लुडेंज़ा कह देते। उस वक़्त आपने इजाज़ किया। उस वक़्त वो दिन थे कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी बोनेंज़ा की आउटलेट के ऊपर जाऊँ। वाह! क्योंकि बोनेंज़ा पाकिस्तान के पुराने फ़ेमस ब्रांड्स के अंदर एक ब्रांड है, जिसने सोशल मीडिया के ऊपर जो उस वक़्त का सोशल मीडिया था, पीटीवी वगैरह, उसके ऊपर उसकी बड़ी एड्स आती थी। तो हमने बोनेंज़ा से लफ़्ज़ निकाल दिया लुडेंज़ा। हाँ, ये ऑर्गेनिक है, किसी का कॉपी नहीं किया, अपना लफ़्ज़ है। बहुत सारे उलमा हैं जिनसे आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान में, बहुत सारे पीरान-ए-उज़्ज़ाम हैं जिनसे आपका ताल्लुक़ है, बहुत सारे सियासतदान हैं जिनसे आपका ताल्लुक़ है, लोग आपसे राब्ते में भी रहते हैं। कोई पसंदीदा शख्सियत सियासतदान में और उलमा में बता सकते हैं आप? ज़्यादा पसंदीदा तो वही होता है जिससे मिले ना हों। सही है। तो आजकल और आपने कहा बहुत सारे उलमा, उलमा के अंदर बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं। कुछ उलमा ऐसे भी हैं जिनकी वजह से हमारे मसलक का नुकसान होता है। अगर वो मुझे पे करके भी कहें कि मैं उनसे मिलूँ, मैं उनसे नहीं मिलूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे दोस्त हैं एक, उनके पास हक बहू सुल्तान अलैहिर्रहमा, उनकी आगे जो लड़ी आ रही है, उनमें से कोई पीर साहब हैं बड़े-बड़े बालों वाले, वो उनको मिलने चले गए। मैं उनसे कल सियालकोट मिला, मैं खफ़ा हुआ, मैंने कहा, "ये आपने क्या हरकत की?" कहते, "यार मुझे नहीं पता था, वो तो बाद कमेंट में पता चला गालियों गालियाँ सुन के।" तो अब इस तरह के लोग हमारे साथ राब्ता करके खुद कहते हैं कि जनाब हम फलाँ पीर साहब, ये बेसिकली पीर नहीं, ये हमारे मसलक के लिए, हमारे मुआशरे के लिए पीड़ हैं। वो हमें कहें भी, हम उन्हें कहते हैं भाईजान ये लें, आपने जो हमें तबाह करना था, हमारे हक मसलक के ऊपर भी लोग उँगलियाँ उठाते हैं, वो आप बेगैरतों की वजह से उठाते हैं। मैं इनको पीर कहना, अब वो उनकी निस्बतें इतनी ऊँची होती हैं, पता नहीं गलत लफ़्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। लेकिन बाहिर का जो हमारे अकायद के ख़िलाफ़ हैं, उनके 100 उलमा हमारे अकीदे को वो नुकसान नहीं पहुँचा सकते, जो अपने अकीदे के 2 नंबर लोग हमारे अकीदे को नुकसान पहुँचाते। बिल्कुल। इस हवाले से आप माशाल्लाह काम करते भी रहते हैं, आप अपना पैगाम जो है, आपने जिस कदर मुमकिन होता है, आप देते भी रहते हैं। आपने शख्सियत का पूछा हुआ तो मैंने जवाब दिया ही नहीं। हाँ जी, प्लीज़। वो किसी एक का नाम लूँ बाकियों का दिल ना दुख जाए। जो दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, उनमें से, जो मौजूद हैं, उनमें से आप नाम ना लें किसी का। जो दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, अगर उनका नाम लेंगे तो अगर आप इसे फ़ेसबुक पे लगाएँगे या टिकटॉक पे लगाएँगे, हज़रत आपका अकाउंट बढ़ जाएगा प्रोग्राम। इत अकाउंट बंद हो हाँ, जाएगा। हम तो यही कह देते होते हैं कि हम उस शख्स की बात कर रहे हैं, जिनका नाम लेने से अकाउंट जो है, वो उड़ जाते तो हैं। मेरे ख्याल में लोगों को पता तो चल ही जाता होगा। हाँ, हाँ, आराम से, आराम से बात भी जो है फेमस होने के लिए कहा, वाज़ेह तौर पे। हम किनसे प्यार करते हैं। हाँ, अब मदीना शरीफ गया मैं खुल के वहाँ पे रोज़ा रसूल के सामने मेरा दिल था कि मैं बाबा जी अलैहिर्रहमा का नाम लूँ। मैंने कहा यार नाम लूँगा तो ये प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो नाम लेना तो बहुत दूर की बात, सिर्फ़ व्हीलचेयर हाथ में पकड़ ली और लोग समझ गए कि ये किसकी तरफ मंसूब कर रहा है। ठीक है। तो हम व्हीलचेयर वाले बाबा जी की बात कर रहे हैं। अच्छा वैसे ये मेरे सवाल में शामिल नहीं था, आपकी बात से शामिल हो गई बात। बड़े-बड़े मुहज़्ज़ब जुमले हैं जो बोले जा सकते हैं और बड़े-बड़े अच्छे ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप समझते हैं हमारी ज़हनी साख को पाकिस्तान की कि हमारे अच्छे-अच्छे जुमले जो है उन्हें पज़ीराई नहीं मिली और लफ़्ज़ वड़दया को इतनी पज़ीराई मिली। ये मिन हैसुल कौम हमारे टीचर्स की गलती है या हमारी गलती है, पढ़ाने वालों की गलती है, पढ़ने वालों की गलती है? ओवरऑल हम एक कौम नहीं है, हम एक हजूम है। असल तो बात ये है। तो बिल्कुल सही कहा। हजूम का कोई मेयार या स्पेसिफ़िक वर्ड्स नहीं है कि हम सब के अपने-अपने फ्लेवर हैं। पल में तोला और पल में माशा कर देते हैं। वाह, वाह, वाह! वाह! बिल्कुल सही कहा। तो जी, जी, प्लीज़। अल्लाह करे कि हम एक अच्छी कौम कौम बन बन जाए। जाए। अल्लाह करे कि हमें अल्लाह अल्लाह करे।
कितनी ब्रांचें पाकिस्तान में आपकी लुडेंजा की अब तक हो चुकी है? अ, ये तो अभी 8वां 9वां दिन पहली को है, जी। लेकिन इससे अगली 2 अल्हम्दुलिल्लाह टिल नाउ मैं कन्फर्म कर चुका हूँ। एक इस्लामाबाद में और एक स्कर्दू में, और उसके आगे भी इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा। इस्लामाबाद में भी बनाने जा रहे हैं? बहुत जल्द, और इसी हफ्ते मैंने बल्कि आज दोस्तों को बोला कि यार जिस दिन बाबा जी के उसकी फाइनल दुआ होगी, हुँ। उसके फ़ौरन बाद हम इस्लामाबाद आएँगे और जगह डिसाइड करके जो आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं हम इसे बिस्मिल्लाह पढ़ देंगे। ज़ुनैर कंबो का टूरिज़्म मशहूर है, ज़ुनैर कंबो का लुडेंजा मशहूर है, या ज़ुनैर कंबो की सलाजिद मशहूर है? तीनों में से ज़्यादा मारूफ़ क्या है? ज़ुनैर कम्बो की प्योरिटी, वो जो भी चीज़ का नाम ले, वाह! वो खालिसतन वाह, वाह, वाह! और तीनों में ख़ालिस है। हाँ, अल्हम क्या कहने, क्या कहने। कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे आखिरी चैनल के नाज़रीन? आप आप पहले ये बताएँ आपने चैनल का नाम आखिरी क्यों रखा है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, और मेरे ख़्याल में ये इख़लास की बरकत है। अगरचे ये राज़ है, लेकिन आज मैं फ़ाश कर देता हूँ। हाँ, प्लीज़। और इस वक़्त आपको नाज़रीन मेरे इस सेट में आज कुछ मीडिया के हिसाब से या क्या कहते हैं, इंटरव्यू के हिसाब से, अगरचे कुछ आप समझिए कि ऑकवर्ड होगा, आप सेट से आउट कोई चीज़ देख रहे होंगे, तो हमें कोई इसमें आर नहीं है ये कहने में कि इस वक़्त मेरे साथ तीसरे जो हमारे सेट पे नज़र आ रहे हैं, अमीर लाहौर उस्मान मुज़फ़्फ़र नक्शबंदी साहब हैं। और आप वल्लाह बिल्लाह तल्लाह कोई प्री प्लान नहीं है, कोई ऐसा नहीं था, ये सवाल मुझे तवक्को भी नहीं थी कि ज़ुनैर भाई मुझसे कर देंगे। आखिरी के पीछे एक राज़ है। हमने जब यूट्यूब चैनल बनाना चाहा, अपनी तहरीक के लिए, तो हमारा ये वाला जो चैनल है, हमने इसको सियासी, समाजी, मज़हबी सारा हमने इसको रखना चाहा। और ये पहला चैनल था इस हवाले से जो हमने इसको बनाना चाहा। हम इसके लिए एक दफ़ा बैठे, हम नाम तजवीज़ करते रहे। आप बिलीव करें, हमें कुछ 4 घंटे लग गए, हमसे नाम तजवीज़ नहीं हो सका, और उसमें हमारे बड़े-बड़े लोग बैठे हुए थे। हम चाह रहे थे कोई यूनिक किस्म का नाम, लेकिन वो 5-6 नाम रखे, लेकिन बात नहीं बन सकी। फिर जब उस्मान भाई को ज़िम्मेदारी मिली, नाज़रीन मैं बताना चाह रहा था कि उस्मान भाई जो हैं, हमारे सेट पे तीसरे जो नज़र आ रहे हैं, और अचानक ज़ुनैर भाई ने सवाल कर दिया, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। तो जब इन्हें ज़िम्मेदारी मिली, तो मरकज़ ने इन्हें कहा कि भई इस तरह एक चैनल जो है वो बनाना है, और उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो आप मेरे ज़िम्मे करें, ख़िज़रुल इस्लाम के ज़िम्मे। तो इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने मुझे बुलाया मीटिंग के लिए, तो जस्ट विदिन 1 मिनट मैंने कहा जी नाम ही नहीं तजवीज़ हो पाया जी, हम तो इतनी देर बैठे रहे। तो इन्होंने ऐसे इनके हाथ में पेंसिल थी, और इन्होंने कुछ यूँ लिखा, तो उन्होंने कहा आखिरी ठीक रहेगा? तो हमने कहा हाँ, ठीक तो रहेगा, लेकिन क्या वजह है कि आखिरी 1-2 नाम इन्होंने और दिए। फिर उसके बाद जो उन्होंने लॉजिक बताई ना, आप बिलीव करें कि हम इस राज़ को आज फ़ाश कर रहे हैं, कर देते हैं। वो ऐसी लॉजिक थी कि कमाल। ए से अल्लामा, के से खादिम, हच से हुसैन, आर से रिज़वी, और आई से आइडियोलॉजी। ये ज़हन से और सोच से बालातर है। ये मोहब्बत, ऐसा ही। इश्क के आखिरी लेवल तक है सही। इन्होंने जो सोचा। जी। और देखें इस तरह के जो शॉर्ट काम है वो आपकी कामयाबी का बहुत बड़ी वजह होते जी हैं। हाँ। भले इन्होंने निस्बत के साथ जोड़ दिया, जी। लेकिन एज़ एन इन्फ्लुएंसर अगर आप इसका कोई मज़हबी नाम भी रखते हैं ना, तो उस चैनल के आप उस नाम के आपको हज़ारों चैनल मिल जाने थे। जी। एज़ एन इन्फ्लुएंसर मुझे आपका नाम बहुत अट्रैक्टिव लगा। बहुत शुक्रिया। एंड है। बहुत-बहुत और निस्बत के साथ तो हम इस आखिरी के तो ऊपर ये कहें कि ज़ाहिर। ये वाक़ई आखिरी है। और मुझे आज मौलाना हसन रज़ा साहब बाबा जी के मज़ार शरीफ पे मिले, तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे आखिरी चैनल का कैमरामैन है, तो उन्होंने मुझे एक जुमला कहा। उन्होंने कहा ख़ातमुल चैनल, ख़ातमुल चैनल, यानी कि ये भी एक बिल्कुल यूनिक बात उन्होंने की है। और मैं दुआ गो हूँ कि इसका नाम आखिरी है, लेकिन इसका काम शुरुआत का हो। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह।